हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं हूं आपका दोस्त सीए सतीश जनेजा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके बार बार आ रहे प्रश्नों के ऊपर कि सर आचार संहिता लग रही है, ये वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, विद्युत विभाग की वैकेंसी का क्या सीन है। तो वन बाय वन मैं अपनी तरफ से अपनी बेस्ट नॉलेज के हिसाब से आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर आचार संहिता लग जाएगी, आज लग जाए, कल लग जाए, कभी भी लग सकती है। तो क्या आपकी जेबीवीएनएल की भर्ती जो है, आपकी जेबीवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती है, वो आ सकती है या नहीं आ सकती, इसके ऊपर क्या अपडेट है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, मेरी कल तक की जो बातचीत है, कल इवनिंग तक की जो मेरी बातचीत रही, उसमें अभी हालांकि बहुत ज्यादा कंक्रीट कंक्लूसिव कुछ नहीं है मेरे पास कि कोई, मैं जैसे हमेशा आता हूं कि मेरे पास कोई प्रूफ होता है, मैं आके दिखा के जाता हूं आप लोगों को। यहां पर बातचीत ये है कि भैया ये 2200 पदों पर कि ये इसकी स्वीकृति मिल गई है, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि टेक्निकल हेल्पर की शायद नहीं हो। देखिए मेरे शब्दों को ध्यान से सुना कीजिए, फिर आप लोग कोई डिसाइड किया कीजिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है, मान लेते हैं कि फाइनेंस इसको अप्रूव कर देता है, ठीक है, फाइनेंस इसको अप्रूव कर देता है, मान लीजिए 2200 या कर दिया, ठीक है। क्योंकि जो हिंट मिल रहे हैं शायद 2200 पदों पर जो हिंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा अभी बाहर खबरें नहीं आई हैं इसके बारे में। अगर 2200 पदों पर फाइनेंस ने अप्रूव कर दिया है और आचार संहिता आ भी जाती है, तो आपकी भर्ती आ सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहां आती है, जब सरकार ने किसी चीज के ऊपर डिसीजन ही ना लिया हो। अगर सरकार ने डिसीजन लेके इसकी स्वीकृति दे दी है, तो उसके बाद आपकी ये भर्ती निकाल सकता है, क्योंकि वो आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होता है, क्योंकि सरकार इस पे फैसला ले चुकी है। ठीक है, तो ये बातें आपको समझनी है। आप बार बार मैसेजेस करते हैं, हर किसी को अलग अलग रिप्लाई देना मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, यही बात आपको समझनी है कोऑपरेटिव के लिए। कोऑपरेटिव के लिए, अच्छा, विद्युत विभाग में ये भी शायद आ रहा था कि पेपर के लिए वो जो आईबीपीएस को पेमेंट करना है, शायद जितना सुनने में आया कि शायद इसको स्वीकृति मिल गई है। वो पेमेंट वाला चक्कर है कि भैया पेमेंट सरकार कहती है कि एक बार आप दे दो, बाद में हमसे ले लेना, ऐसा कुछ करके शायद इश्यूज हैं कुछ। तो अब वो चीजें शायद सॉर्ट आउट भी हो गई हैं। तो अभी बहुत ज्यादा इसके ऊपर नहीं आया, रिपोर्टिंग आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी तक जो था मैंने आपको बता दिया कि अगर फाइनेंस ने इसको अप्रूव कर दिया है, तो आपकी ये भर्ती आ सकती है, कहीं कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको बहुत जल्दी बताने वाले बहुत सारे लोग हैं, कोई ना कोई आके आपको बता देगा या मैं बता दूंगा मेरे पास अगर आई तो न्यूज। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी कोऑपरेटिव सहकारिता की भर्ती। आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं सर सहकारिता पे बता दो। तो देखो सहकारिता पे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ये भर्ती फाइनेंस ने अप्रूव कर दी थी, कर दी थी। फाइनेंस ने 625 पदों पर इसको अप्रूव कर दिया था। दूसरा, आईबीपीएस से इसको करवाने के लिए मंजूरी मिली हुई है, पैसा सरकार ने देने की बात कर दी है। अब मेरी बातचीत हुई है, मेरे पास 3 इनके कॉन्टैक्ट थे, वहां पर जब भी मेरी बातचीत हुई है उन्होंने कहा कि सर हम इस पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि सर हम भी आचार संहिता या उसके आसपास इसकी भर्ती को निकाल देंगे, अगर नहीं भी निकलती आचार संहिता में। तो आप बेटा एक बात को समझना, ये सारे पड़ाव तो पार कर ही चुकी है, तो इसके लिए तो कोई बैरियर ही नहीं है ना। बैरियर ये है कि आप लोग नई पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग आचार संहिता को लेके सुन के बैठे हुए कि आचार संहिता के कारण शायद ये अटक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ सरकार क्या करती है, वो सरकार पे देखो, डिसीजन सरकार ने लेने होते हैं, मैं सरकार नहीं हूं, ये आपको भी पता है। पर बेटा ये जो फाइनेंस से अप्रूवल वाला काम आईबीपीएस को, ये तो सरकार ने आपको पिछले महीने ही कर चुके हैं। उसके बाद इनकी कुछ टेक्निकल कारण होंगे जो भी हैं, वो ये लोग कर रहे हैं। मेरी इनसे बातचीत हुई है, ठीक है, कई बार हो गई है बातचीत, मैं 10-10 दिन के बाद इनसे बात कर लेता हूँ, रोज तो मैं उनको नहीं पूछ सकता हूँ। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था कि सर हम लगे हुए हैं, होंगे कुछ टेक्निकल काम जो समय लगते होंगे, आईबीपीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको और मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीजें तो देखो, कोऑपरेटिव की भर्ती तो ऑलरेडी क्लियर है, आचार संहिता में ये निकल सकती है। आचार संहिता अब क्यों रोकेगी इनको, कोई कारण नहीं बनता है, क्लियर है ये वाली बात। आचार संहिता का मतलब ये होता है कि सरकार कोई प्रलोभन वाले काम नहीं कर सकती है, कोई नए फैसले नहीं ले सकती है। तो ये ऑलरेडी फैसले लिए हुए हैं, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ कहती है। हो सकता है आपके पास कुछ और समझ हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैंने आपको अपनी समझ बता दी, क्योंकि बार बार मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप एक वीडियो ले आइए, अपना एक ओपिनियन दीजिए। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया, जिन चीजों को फाइनेंस सरकार अप्रूवल दे चुकी है वो भर्तियां आपकी आ सकती हैं। बाकी आपकी जो भर्ती एजेंसी होती है, जिनको लेनी होती है, बाकी तो उनके ऊपर है। ठीक है,
मैंने आपको क्लैरिटी दे दी कि आचार संहिता से इतना घबराने वाली बात भी नहीं है। हाँ, सरकार उसके ऊपर मंजूरी दे दे, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में देखा होगा आज भी शायद किसी 11,000 पदों पर मंजूरी मिली है सफाई कर्मचारी की। तो मंजूरी मिल गई, इसका मतलब सरकार ने अपना फैसला ले लिया है। अब वो विज्ञप्ति कब आती है? जब भी आ जाए, ठीक है। तो सरकार ने अगर अप्रूव कर दिया है, अगर फिर ऊर्जा विभाग कभी भी उसकी भर्ती निकाल सकता है, ठीक है। तो आपको एक आचार संहिता के ऊपर क्लैरिटी दे दी मैंने, इन दोनों भर्तियों के ऊपर बता दिया। बाकी कोई कंक्रीट कोई एविडेंस जो हमारे पास कई बार डिपार्टमेंट के इंटरनल कोई आ जाता है, वो अभी मेरे पास नहीं आया है, अदरवाइज वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जो लोग कोऑपरेटिव की तैयारी करना चाह रहे हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, क्योंकि देखिए गूगल प्ले स्टोर पे ऐप में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, शायद 10-15 दिन और लग सकते हैं प्ले स्टोर में वापस आने से पहले। तो आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारा ऐप का लिंक ले सकते हैं, या टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, देव डेमो के टेलीग्राम चैनल पे, जहां पे आपको ऐप की फाइल मिल जाएगी, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और कोऑपरेटिव की आप, क्योंकि देखिए कोऑपरेटिव ऑलरेडी क्लियर है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, विद्युत विभाग की तैयारी कर सकते हैं, कंटेंट क्योंकि समय भी लगेगा, और जब भी भर्ती आएगी उसके 60 दिन के अंदर एग्जाम हो जाएगा, तो आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखिए भर्तियां तो आनी है, बाकी देखिए आप लोगों की मर्जी है, आप कैसे करते हैं, टोटली डिपेंड आपके ऊपर करता है, ठीक है जी। अभी आपके पास कोई भर्ती नहीं है तैयारी करने के लिए, तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस भर्ती ने तो आना ही है, और नए जिले बनने के बाद सीटें और भी खाली हो गई हैं, तो सरकार को और पदों का भी सृजन करना ही पड़ेगा। तो बाकी आपके ऊपर है, आप इस खाली समय का यूज कैसे करते हैं। और एक क्वेरी और है, बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर क्या दिन में काम कर सकते हैं, पढ़ाई कैसे करें, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं अपनी। तो बेटा देखो, मैं हमेशा से यही बात बोलता हूं कि आप अपनी कोई वर्किंग जॉब भी साथ में कर सकते हैं, दिन में आप काम करें। अगर आपको लगता है कि अभी भर्ती में आपको समय चाहिए या कुछ आगे समय लग जाएगा, तो आप काम शुरू कर सकते हैं, और रात को पढ़ाई करिए ना, रात में भी लोग पढ़ते हैं और उनके भी सिलेक्शन होते हैं। बाकी ये हर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम काम शुरू कर लें, रात में पढ़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। तो बस यही आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।